BA पार्ट 1 इंग्लिश की तैयारी सिर्फ 20 दिन के अंदर करें। जी, अगर आपको BA पार्ट 1 की इंग्लिश मुश्किल लगती है, आपके पेपर करीब आ रहे हैं या कि आपकी सप्ली आ चुकी है और आपको तैयारी करने में मुश्किल आ रही है, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ना तो आपकी सप्ली आएगी और ना ही आप कम मार्क्स लेंगे, बल्कि इंग्लिश में आप आसानी के साथ 20 दिन के अंदर 70+ नंबर ले सकते हैं। कैसे लेने वो सारा इस वीडियो में हम गाइड करेंगे। अब देखें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पेपर में 10 से 15 दिन रहते होते हैं और उनको ये ही नहीं पता होता कि उनके सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो हमारा पूरे सिलेबस को हमने 20 दिन के अंदर कवर करना है, ठीक है, और ऐसे तैयारी करनी कि आप 70+ नंबर भी ले सके। तो चलते हैं, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है BA पार्ट 1 के अंदर वो पोइम्स का है। अब पोइम्स में से जो मार्क्स आते हैं वो हमारे 40 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, यानी कि 40 मार्क्स आपकी पोइम्स में से ही आ जाता है। अगर आप पोइम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप पोइम से ही पास हो सकते हैं, लेकिन हमने पास नहीं होना, हमने अच्छे नंबर्स लेने हैं, तो उसके लिए हम सारे सिलेबस को कवर करेंगे। अब पोइम्स में से 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं और उनमें से 2 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने होते हैं जिसके 20 मार्क्स होते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो स्टेंजे का आता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ अशार दिए जाते हैं जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है अपने वर्ड्स के अंदर। तो ये चीज़ें, ये 40 नंबर अब कैसे लेने हैं, इसके लिए सबसे पहले जो हमने किया है वो हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें इंक्लूड की हैं कि आपको 22 या 23 पोइम्स तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमने टोटल 10 क्वेश्चन इसके बनाए, जस्ट 10 क्वेश्चंस बनाए हैं। यही 10 आपने प्रिपेयर करने और इन 10 पेपर्स में से, इन 10 क्वेश्चन में से आपका पेपर आएगा। अब होता क्या है, बच्चों को कहा जाता है कि आपने सारी की सारी पोइम्स तैयार करनी है, फिर हर पोइम को उनको कहा जाता है कि 3 से 4 मिनिमम क्वेश्चंस करें। अब देखिए, अगर बच्चा 3 से 4 क्वेश्चंस एक पोइम के करता है तो 20 पोइम्स भी करे तो उसके मेरे ख्याल में 60+ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो 60+ क्वेश्चंस करते करते उसका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और बाकी सिलेबस को वो देख नहीं पाता, तैयार करना तो दूर की बात है। लेकिन हमने क्या किया, हमने जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड और जो बार बार पेपर के अंदर आ रही हैं वो वाली 10 पोइम्स निकालनी है, ठीक, वो 10 वाली पोइम्स ही आपने तैयार करनी है। फिर हमने क्या किया, हमने हर पोइम्स का आपको ना 3 क्वेश्चन करवाने, ना 4 क्वेश्चन, ना ही 5, सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन हर पोइम का हमने बना दिया है। यानी कि हर पोइम का हमने एक मल्टी आंसर बना दिया है, वो मल्टी करना है आपने, जो भी है वही लिखना है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम आ चुके क्वेश्चन की तरफ। अब देखें, सबसे पहली पोइम है लेयर, ठीक है। इस पोइम का हमने एक मल्टी आंसर बना दिया। आपको नोट्स के अंदर, गाइड के अंदर कहा जाता है कि 3 क्वेश्चंस करें, 4 करें, लेकिन नहीं, हमने जस्ट इसके एक मेन आंसर बनाया जिसको हमने मल्टी आंसर का नाम दिया है। आपने करना कि इस पोइम लेयर का आपने ये एक जो आंसर है ये कर लिया, ठीक है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और आपने इसको यहाँ तक लिखना है, ठीक है, यहाँ तक, इस शेर तक आपने इसको लिखना है, ठीक, इतना इसका आंसर है। अब इस पोइम्स में कोई भी, इस पोइम से अगर क्वेश्चंस आ जाता है लेयर में से तो आपने इसका यही आंसर देना है, ठीक है। सिर्फ इसकी इतनी लेंथ है, कोई भी क्वेश्चन अगर लेयर से आता है तो आपने ये वाला मेन आंसर ही लिखना है। यानी कि आपको मुश्किल ही नहीं है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, वो थीम पूछे, वो इसका मैसेज पूछे, वो कुछ भी पूछ रहे तो आपने यही आंसर देना है। इसी तरह बाकी पोइम्स के भी हमने इसी तरह एक एक मल्टी आंसर बना दिया, उसी को आपने तैयार करना है, जो भी पूछा जाए पेपर के अंदर वही आपने लिखना है। अब ये इस तरह तो आप कहेंगे कि आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं जी, ये वाले 20 मार्क्स के। अब बात आ जाती है स्टेंजे की। आपको कहा जाता है कि हर स्टेंजे को वर्ड बाय वर्ड उसको प्रिपेयर करें, उसके मीनिंग्स तैयार करें, और जब पेपर के अंदर स्टेंजा आता है आपको पता नहीं चलता कि ये किस पोइम से स्टेंजा आया है और इसको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है। तो इसके लिए भी परेशान है, इसके लिए हमने मल्टी एक्सप्लेनेशन बना दी। मल्टी एक्सप्लेनेशन कैसे है कि आपने हर पोइम की एक मल्टी एक्सप्लेनेशन करनी है, जो भी उस पेपर में कोई भी स्टैंजा उस पोइम से है तो आपने वो लिखना। अब देखें, ये फर्स्ट वाली जो पोइम है लेयर, इसका हमने ये एक मल्टी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बना दिया, ठीक, इसको मल्टी एक्सप्लेनेशन का हमने नाम दिया। अगर इस पोइम्स में से, इस लेयर में से कोई भी स्टैंजा वो पेपर के अंदर पूछ लेता है तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से
स्टेंजे के अंदर 3 चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। अब देखें, अगर लेयर में से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टेंजा आपके पेपर में आता है तो आपने यहाँ से लिखना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आ गया। उसके बाद यहाँ से एक्सप्लेनेशन, यहाँ से स्टार्ट करनी, कोई भी अगर आ जाता है, ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, ये आपने यहाँ तक लिख देनी है, ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेनेशन। तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें से कोई भी स्टेंजा आता है आपका, तो आपने यही एक्सप्लेनेशन और ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो इस तरह हमने हर पोइम का एक ही मल्टी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बना दिया। आपको सेपरेट ना रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करना, ना ही आपको सेपरेट क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पेपर के अंदर आते हैं वो भी हमने दे दिए हैं, जिसको हमने एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट का नाम दिया है, ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि इस तरह भी क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि बच्चों को जो बुक्स के अंदर क्वेश्चन दिए जाते हैं, जब पेपर के अंदर आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन हमने देखे भी थे या कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये कुछ एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट्स दे दी, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दिए जो पेपर के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपने जस्ट रीड आउट करना है, चेक करना है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमने मल्टी एक्सप्लेनेशन, यानी कि पोइम्स के 40 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ ये 10 क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। 10 क्वेश्चन आपने कितने दिन के अंदर करने, सिर्फ 5 दिन के अंदर, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल इसकी लेंथ कम है। आसान और सादा अल्फाज में हमने ये नोट्स बनाए हैं। इसकी तैयारी आप 5 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दिन के 2 क्वेश्चन, आप 3 भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे सिर्फ 2 क्वेश्चन करें, उनको एक बार राइट भी करें, ठीक है, ताकि अच्छे से प्रिपेयर। उसके बाद जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो आता है शॉर्ट स्टोरीज़ का। अब शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए आपको 30-35 क्वेश्चन लाजमी तैयार करवा जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने ये 20 मार्क्स लेने के लिए इसके सिर्फ 8 क्वेश्चन बनाए, ठीक है। आपको ना तो ज़्यादा क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज़। हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ ली हैं, फिर हर शॉर्ट स्टोरी का हमने एक मल्टी आंसर बनाया है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्या करना, सिर्फ और सिर्फ आपने 8 शॉर्ट स्टोरीज़ करनी है और वो 4 दिन के अंदर कवर करनी। कैसे करनी, सबसे पहले हम जाकर इनको चेक करते हैं कि क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। उसके लिए ये, अब सबसे पहले हमारी शॉर्ट स्टोरी फॉर एग्जांपल किलर बाय द हेमिंग्वे है। अब इस शॉर्ट स्टोरीज का हमने एक मेन आंसर या बेस आंसर का हमने इसको नाम दिया, ठीक है। इसको आप मल्टी आंसर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपने करना है इसका। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इतना क्वेश्चन लिखना, ठीक है। यहाँ से लेकर या बेस आंसर से स्टार्ट करना और यहाँ तक इतना आंसर इसका देना है। अब किलर में से वो कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछ लेता है तो आपने यही इसका आंसर देना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो है वो हमने कोटेशंस भी ऐड की ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है। तो आप आसानी के साथ, इतनी सी लेंथ है और सभी क्वेश्चन की इतनी ही लेंथ है, ठीक है। आपको 3 पेजेस 4 पेजेस का क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं करवाया जाएगा, इस तरह आप करना। अब देखिए ये वाला हमने कर लिया, इसमें कोई भी किलर में से क्वेश्चन आता है तो आपने यही इसका आंसर देना है। उसके बाद अगर हमने कुछ ये क्वेश्चन दिया है, अगर तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर के अंदर, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला पैराग्राफ जो है, हमने ये नीचे पैराग्राफ दिया है, ये वाला पैराग्राफ यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और यहाँ तक ये स्टार्ट में लिख देना है। उसके बाद जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो लिख देना है। ये कब करना है, जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाए। अगर तो ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये पैराग्राफ में हमने बिगिनिंग लिख दिया कि इस पैराग्राफ को स्टार्ट में लिखें और जो बेस आंसर उसको बाद में लिख दें। लेकिन अगर ये क्वेश्चन के अलावा कोई भी आता है तो आपने ये वाला पैराग्राफ नहीं लिखना, आपने जस्ट ऊपर वाला मेन आंसर बेस आंसर ही लिखना है। इस तरह हमने टोटल शॉर्ट स्टोरी का 8 ली हैं, फिर हर शॉर्ट स्टोरी का हमने एक क्वेश्चन ही लिया। तो 8 क्वेश्चन आपने करने हैं और आपके शॉर्ट स्टोरी के 20 मार्क्स जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब आप इनको कितने दिन के अंदर करने हैं, 8 क्वेश्चन जो डेली के 2 क्वेश्चन करें, 4 दिन के अंदर आपकी शॉर्ट स्टोरीज भी कवर हो जाएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो प्रेसी राइटिंग। अब बच्चे क्या करते हैं, ये 25 मार्क्स के प्रेसी राइटिंग के टॉपिक को छोड़ कर आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि प्रेसी करनी कैसे। अब 20 मार्क्स का 25 मार्क्स का पेपर ही वो छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं,
कैसे करना, हमने उसको बिल्कुल आसान वर्डिंग के अंदर हमने 10 पैराग्राफ दिए, उन 10 पैराग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ हमने 5 लेक्चर्स आपको वीडियो लेक्चर्स देने हैं, जिनके अंदर हमने ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 डिस्कस की हैं कि बच्चे ने पैराग्राफ को रीड कैसे करना है, उसको समझना कैसे, समझने के बाद उसमें उसने क्या क्या चीज़ें देनी और कैसे पेपर में लिखना। अब देखिए पैसिव राइटिंग में 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आपको कहा जाता है कि आपने कुछ क्वेश्चन दें, शॉर्ट क्वेश्चन, उसके आंसर देने हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आपको कहा जाता है कि आपने इस पैराग्राफ को एक टाइटल देना है, और नंबर 3 पे कहा जाता है कि इसकी पैसिव राइटिंग करनी है, ठीक है। ये नहीं कि इसको प्रिसाइज करना है। ये 3 चीज़ें आपने करनी है और इसके आपके 25 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने जस्ट 10 पैराग्राफ लिए। उन 10 पैराग्राफ की आपने प्रैक्टिस करनी है, हमारे 5 लेक्चर्स को देखने के बाद प्रैक्टिस करनी है, और आपने ये 10 पैराग्राफ सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद पेपर के अंदर जब जाएंगे तो उन 10 पैराग्राफ्स में से ही आपकी पैसिव भी आएगी, और आपको सॉल्व करने का कंप्लीट तरीका हमने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। उस तरह आपने उसको सॉल्व आउट कर लेना, ठीक। उसके बाद लास्ट में आ जाता है जो हमारा टॉपिक्स है वो डायलॉग का है, ठीक है। आपको डायलॉग दिया जाता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपने लिखना होता है, जो कि 15 नंबर का होता है। अब इसके लिए बच्चों को 10-15 डायलॉग तैयार करवा दिए जाते हैं, यानी कि बच्चों को बिला वजह जो है उनको मुश्किल में डाला जाता है। तो हमने क्या किया है, हमने जस्ट इसका एक डायलॉग बना दिया, आपने उस डायलॉग को तैयार करना है, वही पेपर में आएगा, वही आपने लिखना है। उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जनरल डायलॉग का हमने इसको नाम दिया, या मल्टी डायलॉग भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब ये मल्टी डायलॉग क्या है, इसके अंदर डायलॉग जब भी आता है वो कोई 2 लोगों के दरमियान आता है, किसी एक टॉपिक, उनको कहा जाता है कि इस एक टॉपिक को डिस्कस करें। अब इसमें 2 लोग होते हैं, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ए लिख दिया है और दूसरा जो बंदा है वो बी बना दिया। अब पेपर के अंदर अगर आपको कहा जाता है कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान डायलॉग लिखें, तो आपका ए वाला टीचर होगा और बी वाला स्टूडेंट होगा। अगर आपको कहा जाता है कि फादर और सन के दरमियान डायलॉग लिखें, तो आपके ए वाला फादर होगा, बी वाला सन होगा। तो पेपर के अंदर ना तो आपने ए लिखना है ना बी लिखना है, उन 2 लोगों के नाम लिखने जो पेपर के अंदर आपको कहा जाएगा कि इन 2 लोगों के दरमियान डायलॉग लिखें। अब कहा जाता है कि एक टॉपिक पे लिखें, उनको एक टॉपिक दिया जाता है, टेररिज्म दिया जाता है, करप्शन दिया जाता है, ठीक, इस तरह कोई भी टॉपिक। अब यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है, ये नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे हमने खाली स्पेस दे दी है, ठीक है। ये आपने लिखना है और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होगी, यहाँ पे ये देखें, ठीक है। यहाँ पे आपने टॉपिक का नाम लिखना है, जहाँ पे स्टार्ट में ए और बी जहाँ पे आ गया वहाँ पे आपने उन 2 लोगों के नाम लिखते जाना है। जहाँ पे ये स्पेस आएगी यहाँ पे आपने टॉपिक का नाम लिखते जाना है। तो इस तरह आपने यही एक डायलॉग तैयार करना है, जो भी पेपर के अंदर डायलॉग आए आपने यही डायलॉग पेपर के अंदर लिख कर आना है। तो इस तरह आपने एक डायलॉग को 1 दिन के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर आप इस तरह तैयार करते हैं तो 15-20 दिन के अंदर आपकी बीए एडीए पार्ट 1 की इंग्लिश जो है वो पास हो जाती है, और पास भी नहीं बल्कि आपके अच्छे नंबर्स आ जाते हैं। तो ये फार्मूला सिर्फ ओकारियन स्टूडेंट्स को देती है, और जिसके थ्रू हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, स्टूडेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छा आता है। तो आपकी अगर सप्ली है तो सप्ली की तैयारी कर सकते हैं, अगर आपके पेपर करीब हैं तो आप उनकी तैयारी भी कर सकते हैं, और अगर आप अभी एडमिशन्स ले रहे हैं तो आप फिर भी ये नोट्स लेकर इनकी तैयारी कर सकते हैं। अब इन नोट्स की प्राइस हमने 5,000 या 6,000 नहीं रखी, सिर्फ हमने इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल कम रखी, 2500 रुपीज़ हमने एक पार्ट की फ़ी रखी है, ठीक है। यानी कि अगर आपको पार्ट 1 के नोट्स चाहिए तो इसकी जो फ़ी है वो जस्ट 2500 रुपीज़ है। हाँ, अपने ये नोट्स लेने के ऐसे नोट्स लेने के लिए ये हमारे 2 नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे आपने कॉल करनी है और कहना है कि हमने बीए पार्ट 1 के यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के, सरगोदा के या के GCUF के नोट्स लेने, ठीक है। और फीस सेंड करने के बाद आपने अपना मुकम्मल एड्रेस जो है वो इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर पे उनको व्हाट्सअप कर देना है। तो नोट्स आपको कोरियर करवा दिए जाएंगे, 2 दिन के अंदर नोट्स आपको आपके एड्रेस पे मिल जाएंगे। तो इस तरह आप घर बैठे बग़ैर किसी मुश्किल के आसानी के साथ 20 दिन में इंग्लिश की तैयारी वाले नोट्स ले सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी शेयर करना है, ताकि आपके तमाम दोस्तों को इंग्लिश की जो मुश्किल है वो उनकी सॉल्व आउट हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।